वंदे मातरम। कर्मचारी साथियों, किसी भी साथी के सेवानिवृत्ति पे, चाहे वो अधिवार्षिक की सेवानिवृत्ति हो, अनिवार्य सेवानिवृत्ति हो या स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति हो या किसी कार्मिक की अगर डेथ हो जाए तो उसके लिए ऐसे ही क्लेम किस तरीके से करेंगे उसका लाइव प्रोसेस मैं आपको बताने का प्रयास करूंगा। तो सबसे पहले तो आपको कार्मिक के SSO ID में जाना है। SSO ID में आने के बाद में आपको SIPF न्यू पोर्टल जो है, इस न्यू पोर्टल पे आपको क्लिक करना है, स्टेट इंश्योरेंस एंड प्रोविडेंट फंड न्यू। इस पर जैसे आप क्लिक करेंगे आपके OTP आएगा और OTP जो भी SSO में रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर उस पर OTP आएगा। OTP इंटर करके आपको यहाँ से जैसे ये पहले OTP भेजेगा, OTP सेंड सक्सेसफुली। अब आपको ओके करके यहाँ OTP जो भी आता है वो OTP आपको एंटर करना है और OTP इंटर करने के बाद आपको लॉगिन करना है और लॉगिन करने के बाद में आपको किस तरीके से काम करना है। तो सबसे पहले मैं यहाँ OTP इंटर करके आपको बताता हूँ। तो जैसे ये OTP आ चुका है, मैं OTP यहाँ एंटर कर रहा हूँ। सबमिट OTP पे क्लिक करके आपको आ गया OTP वेरीफाइड सक्सेसफुली। आपको ओके पे क्लिक करना है तो ये आपको मेन साइट जो SIPF की न्यू है उस पर ले जाएगा। अब यहाँ आपको SI में जा करके SI में भी आपको SI का क्लेम करना है तो SI ट्रांजेक्शन में जाना है। यहाँ से जैसे SI मोबाइल एप्लीकेशन का ये ऐड आएगा, इसको आप स्किप कर दें। उसके बाद में यहाँ SI है, SI में आपको यहाँ SI ट्रांजेक्शन पे जाना है। यहाँ आपको SI का अमाउंट वगैरह ये सारा शो हो जाएगा, सरेंडर वैल्यू, पॉलिसी नंबर वगैरह ये सारा आ जाएगा। अब आपको SI ट्रांजेक्शन पे जाना है तो यहाँ SI ट्रांजेक्शन पे क्लिक करेंगे तो कुछ सेकंड का ये समय लेगा। ये साइट हमेशा थोड़ी सी धीरे चलती है तो आपको थोड़ा सा वेट करना है। कुछ सेकंड के बाद में एक बार क्लिक करने के बाद में ये अपने आप आपको ट्रांजेक्शन SI जो ट्रांजेक्शन है इस पर आपको ले जाएगा और यहाँ से आपको ऊपर ऑप्शन आएगा क्लेम का, उस पर जा करके आपको ये करना। अब जैसे ये आ गया, अब यहाँ से आप ये इस तरीके से ऊपर इसको स्क्रॉल करेंगे तो ऐसे क्लेम है, डिक्लेरेशन है, डिपॉजिट है, एक्सटेंड पॉलिसी है और बैक टू डैशबोर्ड। एक्सटेंड पॉलिसी का मतलब अगर आप SI को कंटिन्यू रखना चाहें, कई लोग रिटायरमेंट के बाद भी कंटिन्यू रखना चाहते हैं तो वो यहाँ एक्सटेंड पॉलिसी पे जाकर के क्लिक कर सकते हैं। घोषणा करनी है तो यहाँ से कर सकते हैं। डिपॉजिट है तो अब यहाँ ऐसे क्लेम है तो यहाँ क्लेम पे आपको क्लिक करना है। अब क्लेम पे क्लिक करेंगे तो यहाँ आपके सामने नीचे जो ऑप्शन आएगा सरेंडर वैल्यू वगैरह ये सारी आ जाएगी। उसके बाद में यहाँ अप्लाई फॉर्म, यहाँ आपको देखना है कि यहाँ चेक बॉक्स में से आपको यहाँ नीचे जो ड्रॉप डाउन बॉक्स है इसमें से सुपरनिएशन है, टर्मिनेशन है, वॉलंटरी रिटायरमेंट। आप स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति ले रहे हैं, टर्मिनेशन यानी अनिवार्य सेवानिवृत्ति वगैरह है, या सुपर एन्यूशन यानी आपकी अधिवार्षिक सेवानिवृत्ति यानी 60 साल की उम्र पूरी हुई, तो जो भी है आप यहाँ से जैसे वॉलंटरी रिटायरमेंट है तो आप वॉलंटरी रिटायरमेंट कर लें। यहाँ आपको क्लेम की डेट है वो आज की जैसे डेट जो भी डेट है वो आप यहाँ से सिलेक्ट कर लें और आई हियर बाई जो चेक बॉक्स है इस पर आपको क्लिक करना है। आई हियर बाई डिक्लेयर दैट रिफंड और टू ऑथराइज द डायरेक्टर टू रिकवर अमाउंट ऑफ ओवर पेमेंट फ्रॉम द फंड विद इंटरेस्ट इफ एनी। यानी मैं जो भी डायरेक्टर में SIPF के हैं उनको ऑथराइज करता हूँ कि वो अगर मुझे अधिक मुझे भुगतान होता है तो वो ब्याज समेत उसको वापस वसूल कर सकते हैं। तो ये इसके अलावा डिस्चार्ज लेटर हैज बीन सबमिट, यानी जो भी डिस्चार्ज लेटर है वो भी सबमिट कर दिया गया। आपको दोनों पे क्लिक करना है। तीसरा आपके लागू नहीं होगा तो ये नॉन एडिटेबल वगैरह है। अब आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है। यहाँ आपको बैंक डिटेल्स है, बैंक डिटेल्स आपको चेक करनी है। आपके बैंक अकाउंट नंबर आप अच्छी तरह से चेक कर लें, IFSC कोड चेक कर लें, ब्रांच का नाम चेक कर लें, ये सारा चेक कर लें। उसके बाद में आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है और यहाँ डिक्लेरेशन भी आ रहा है कि प्लीज़ डू नॉट मेक एनी चेंज ऑफ बैंक डिटेल्स ऑन पे मैनेजर अंटिल यू रिसीव द पेमेंट। यानी जब तक पेमेंट रिसीव नहीं हो जाता तब तक आप बैंक डिटेल्स की कोई चेंज नहीं करें, क्योंकि मान लो अभी जैसे ही आपने ये बैंक अकाउंट नंबर दिया और आपने IFMS या पे मैनेजर पे, अब चलो जो भी पे मैनेजर का मामला अब IFMS में आ गया तो वहाँ अगर आपने बैंक डिटेल चेंज कर ली तो फिर आपकी समस्या हो जाएगी। तो इस दौरान जब तक आपका पेमेंट जमा नहीं होता तब तक आप बैंक डिटेल चेंज नहीं करें। और इफ़ यू हैव इंटेंट टू मेक ए चेंज, और अगर आपकी इच्छा है कि इस बैंक को चेंज करना चाहें, देन मेक द चेंज फर्स्ट, यानी पहले आप चेंज कर लें उसके बाद ही आप अप्लाई करें ताकि आपके खाते में पैसे आते रहें। अब ये अच्छी तरह से चेक कर ले, मैं एक बार इसको देख लेता हूँ, उसके बाद आपको आगे बढ़ना है। अब ये बैंक डिटेल्स आप वेरीफाई करने के बाद नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो आपके बीमा रिकॉर्ड बुक, तो यहाँ से आप बीमा रिकॉर्ड बुक जैसे यहाँ अपलोड करनी है, मैंने जैसे कर ली है तो यहाँ से आप देख भी सकते हैं। अगर मान लो दोबारा करना चाहे तो कर सकते हैं। इसके अलावा एम्प्लॉय SI बॉन्ड है और उसके अलावा एनेक्सर प्लेस ऑफ पोस्टिंग जो एनेक्सर इसका डाउनलोड फॉर्मेट भी यहाँ से डाउनलोड करना चाहते हैं। यहाँ इस तरह का फॉर्मेट है, इस फॉर्मेट को डाउनलोड करके आपको पढ़ना है, जिसमें राज्य प्रावधान निधि विभाग ये कर्मचारी की डिटेल्स आ जाएगी। और यहाँ सेवा काल में 1983 से पदस्थापन का पूर्ण विवरण, किस जगह रहे, कहाँ तक रहे, ये सारा आप यहाँ से इसको डाउनलोड करके यहाँ कार्मिक के साइन करके, उच्च अधिकारी यानी DDO के साइन करके यहाँ से आपको इसको अपलोड करना है। तो मैं यहाँ से इसको अपलोड कर रहा हूँ। यहाँ से जैसे पोस्टिंग वाला जो एनेक्सर है, अब इसकी साइज़ मैक्सिमम 10 MB तक है तो 10 MB तक की फाइल आप यहाँ से अपलोड कर सकते हैं। तो यहाँ से आपने जहाँ भी इसको लिया हुआ है वो आप देख लें। अब जैसे यहाँ मैंने आपको अभी बताया कि जो
ज्वाइनिंग जो या जो भी लेटर है इसको आपको यहाँ क्लिक करना है, अपलोड करना है। अब मान लो यहाँ एक गलती होगी कि जैसे एनेक्सर जो अपलोड करना था उसकी जगह अगर कोई दूसरा डॉक्यूमेंट अपलोड हो गया तो क्या करेंगे, जैसे मैंने ये डॉक्यूमेंट अपलोड किया, अब यहाँ जैसे डॉक्यूमेंट अपलोड किया तो यहाँ जो फाइल अपलोड तो करनी थी पोस्टिंग प्लेस वाली, लेकिन गलती से सर्विस बुक का पेज है वो फर्स्ट पेज वो अपलोड हो गया। अब इसको यहाँ से कहीं भी डिलीट एडिट का ऑप्शन नहीं है, तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, तो इसके लिए आपको जो भी आपकी वीडियो है उनके SSO में जाना है, SIPF न्यू में जाना है और वहाँ जाकर के स्विच रोल में आपको वीडियो रोल सेलेक्ट करना है। और वीडियो रोल सेलेक्ट करने के बाद जैसे आप यहाँ SIPF न्यू में वीडियो रोल सेलेक्ट करेंगे, आपको एम्प्लॉय को सर्च करना है और उससे पहले यहाँ से आपको यूटिलिटी में जाना है। यहाँ यूटिलिटी में जाएंगे तो अपलोड ई बैग है, इस अपलोड ई बैग में आपको क्लिक करना है। यहाँ क्लिक करने के बाद में जो भी एम्प्लॉय थे उनके आपको एम्प्लॉय आईडी इंटर करनी है और एम्प्लॉय आईडी इंटर करने के बाद में उनके जो भी डॉक्यूमेंट यहाँ से जैसे एम्प्लॉय आईडी इंटर करेंगे, तो एम्प्लॉय आईडी इंटर करने के बाद में जैसे आप सर्च करेंगे एंटर क्लिक करेंगे तो इनका यहाँ जो भी नाम वगैरह आ जाएगा और यहाँ इनके जो भी डॉक्यूमेंट अपलोड है वो सारे शो हो जाएंगे। अब यहाँ आप देखेंगे तो एनेक्सर जो प्लेस ऑफ पोस्टिंग है, अब ये व्यू डॉक्यूमेंट है। अब यहाँ व्यू डॉक्यूमेंट पर आप देखेंगे तो ये डॉक्यूमेंट जो अपलोड करना था पोस्टिंग वाला उसकी जगह कर दिया सर्विस बुक का, तो ये ऐसा हो रहा है यहाँ, तो इसको यहाँ से आपको डिलीट करना है। यानी जैसे ये अब यहाँ डिलीट का ऑप्शन है तो इसको यहाँ से डिलीट कर लें। अब यहाँ से इसको डिलीट कर लें। अब चाहे तो यहाँ से भी अपलोड कर सकते हैं और नहीं है तो आप वहाँ एम्प्लॉय लेवल पे भी अपलोड कर सकते हैं। इसके अलावा जैसे ये डॉक्यूमेंट डिलीटेड सक्सेसफुल हो गया। पॉलिसी बॉन्ड यहाँ से जैसे डिपार्टमेंट पॉलिसी बॉन्ड है, अब यहाँ इनका अपलोड है या नहीं है, अगर है तो यहाँ से भी आप इसको डाउनलोड करके वहाँ ज़रूरत है तो दोबारा अपलोड कर सकते हैं। तो मैं यहाँ से जैसे इनका जो पॉलिसी बॉन्ड है ये भी यहाँ से इसको आप डाउनलोड करना चाहें तो इसको भी यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये तो हो गया। अगर मान लो कोई गलत डॉक्यूमेंट अपलोड हो जाए तो कैसे करेंगे, अब वापस आपको चलता हूँ मैं एम्प्लॉय आईडी पे लेकर के और वहाँ से ये कैसे करेंगे। तो यहाँ एम्प्लॉय आईडी में जाने के बाद में अब यहाँ वापस इसको थोड़ा सा बैक जा करके देखेंगे, जैसे ऐसे ही यहाँ बैंक डिटेल में आ जाएंगे तो यहाँ बैंक डिटेल में आकर के वापस आपको बैक जाना एक बार। तो बैक जाएंगे तो आपके यहाँ से जो डॉक्यूमेंट है वो यहाँ अभी जैसे शो हो रहा है। अब थोड़ा सा इसको रिफ्रेश करेंगे तो ये डॉक्यूमेंट है यहाँ से हट जाएगा। यहाँ मैं दोबारा आपको करके बता देता हूँ। यहाँ से जैसे थोड़ा सा बैक जाएंगे, यहाँ मान लो जैसे ऐसे क्लेम में या डैशबोर्ड में जाएंगे तो एक बार मैं डैशबोर्ड में जाकर के वापस आपको बता देता हूँ। तो यहाँ से डैशबोर्ड में जाएंगे, ऐसे ही ट्रांजेक्शन में जाएंगे, ऐसे ही क्लेम में जाएंगे और ऐसे ही क्लेम में जाएंगे तो आपके यहाँ जो भी यहाँ से वॉलंटरी था, चेक बॉक्स दोनों पर क्लिक करना था, यहाँ से क्लिक करें। बैंक डिटेल्स आप अच्छी तरह से चेक कर लें और यहाँ से बैंक डिटेल आपने देख ली, उसके बाद में आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है। अब यहाँ से जो डॉक्यूमेंट 2 अपलोड हुए थे वो एक डॉक्यूमेंट हट गया है। अब यहाँ आपको एनेक्सर पोस्टिंग प्लेस वाला है वो अपलोड करना, तो यहाँ से डॉक्यूमेंट अपलोड में जाकर के आप यहाँ अच्छी तरह से फाइल को सिलेक्ट करें, क्योंकि एक बार गलत फाइल सेलेक्ट हो गई तो आपको वापस उसी जैसे यहाँ से ये सिलेक्ट कर लिया मैंने, अगर मान लो गलत सेलेक्ट हो जाती है तो आपको वीडियो लेवल पे जाकर के ठीक करवाना पड़ेगा। जो वीडियो रोल है SIPF में जिनके पास में, वहाँ से अब जैसे डाटा सक्सेसफुल हो गया। अब वापस आप इसको चेक कर लें, यहाँ व्यू फॉर्मेट में जाके देखेंगे तो पहले जो सर्विस बुक अपलोड हुई थी उसकी जगह अब ये फॉर्म है, यहाँ से जैसे ये पोस्टिंग प्लेस वाला है ये सारा अपलोड हो गया। अब ये हो गया। अब तीसरा है SI बॉन्ड अपलोड करना है। तो SI बॉन्ड अपलोड करके आपको OTP से क्लिक करना है। तो मैं आपको बताता हूँ SI बॉन्ड कैसे अपलोड करेंगे। अब यहाँ से आपने SI बॉन्ड भी अपलोड कर लिया, इसको आप चेक करना चाहते हैं यहाँ से चेक कर लें। प्रत्येक डॉक्यूमेंट को एक बार चेक कर लें। या जैसे ये SI बॉन्ड अपलोड हो गया, SI बीमा रिकॉर्ड यानी SI की पासबुक पहले अपलोड कर चुके हैं। पोस्टिंग वाला आप एक बार दोबारा चेक कर लें, क्योंकि एक बार अगर गलत अपलोड हो जाता है तो उसको वापस चेंज करना पड़ेगा। तो यहाँ से ये भी सही हो गया। अब आपको सबमिट विथ OTP मोबाइल OTP पे क्लिक करना है। तो OTP सेंड सक्सेसफुली। अब आपको यहाँ OTP आएगा, उस OTP को एंटर करना है। ये मोबाइल नंबर जो भी दिए हुए इस पर आपके OTP आएगा। तो OTP एंटर करके आपको बताता हूँ। OTP आते ही यहाँ आपको OTP को सबमिट OTP पे क्लिक करना है। तो ये आ गया OTP वेरीफाइड सक्सेसफुली। आपको ओके पे क्लिक करना है और ये डाउनलोड SI क्लेम एप्लीकेशन है, ये आपकी डाउनलोड हो जाएगी। और यहाँ से आप डाउनलोड को इसको यहाँ से देख सकते हैं। तो यहाँ से ये डाउनलोड हो गई। अब इसको आप एक बार देख लें, जो भी आपने क्लेम किया है वो सही है नहीं है। यहाँ आपके कार्यालय का नाम आ जाएगा, अंशदाता 16 तारीख को। अब जैसे ये डेट जो भी है वो यहाँ जो आ रही है, अब इसमें जो भी है यहाँ आपके अमाउंट वगैरह, यहाँ जैसे डेट आ रही है, अमाउंट वगैरह यहाँ नहीं आ रहा है, लेकिन जो भी आधार OTP से सबमिट हो गया तो ये क्रमांक आ गया और ये तारीख 23 आ गई जिस दिन आपने अपडेट किया। और इसके बाद में इस यदि उक्त टेबल में दर्शाई कि डेबिट राशियों में कोई विसंगति हो तो विभाग को अवगत कराएं। या आधार OTP से वेरीफाई हो गया। बैंक डिटेल्स यहाँ से आप देख लें, इसमें जो भी राशि वगैरह है वो यहाँ राशि 0 आ रही है। तो राशि 0 पता नहीं टेक्निकल इशू है, लेकिन आपने जो भी सबमिट किया है वो ओके हो गया। तो अब यहाँ आपको क्लोज पे क्लिक करना है। तो ये थे पूरा प्रोसेस।
SIPF न्यू क्लेम किस तरीके से करेंगे, संपूर्ण जानकारी मैंने आपको बता दी। आशा करता हूँ जानकारी आप लोग भी रहेगी। इस तरह की लेटेस्ट और अपडेट जानकारी के लिए चैनल पर बने रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।